ठीक है। अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में उसका मोशन हो रहा है। वर्टिकल सर्कल मतलब तुम ऐसा कुछ समझ लो, जैसे अगर ये तुम्हारे पास एक प्लेन है और अगर मोशन प्लेट से इस तरह का अगर हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है। इसमें इसी प्लेन में अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है ना, ऐसी कुछ, ये एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इसमें बहुत बार हम लोगों ने ये जैसे नॉर्मल रिएक्शन, ये एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी रहता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह के तो बहुत सारे सवाल भी हम लोगों ने किए। तो मेरा ये बोलना है कि जैसे अगर तुम्हारे पास ये ग्राउंड है, मान लेते हैं ऐसा, दिस इज़ ग्राउंड, तो इसमें जैसे ये वाला जो प्लेन है ना, ये ऐसा समझ, इसमें अगर मोशन अगर हो रहा हो ऐसा कुछ, समझ रहे हो, तो इसको कहते हैं वर्टिकल सर्कल, ठीक है क्या। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये हो गया वर्टिकल सर्कल। तो अभी फ़िलहाल अपने को इसको स्टडी करना है, इसमें जब पार्टिकल कर रहा है ट्रैवल तो, ठीक है। अच्छा, तो अपन इसको साइड से देख रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा देख रहे हैं अपन। तो अपने को कैसा दिखेगा भाई सारा मामला, देखो ये ऐसा देख रहे हैं अपन इसको, ऐसा कुछ, ठीक है। तो साइड व्यू अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, पार्टिकल कुछ इस प्रकार से ऐसा ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। सर्कल कैसा दिखेगा तुमको, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा, ये साइड व्यू हो गया, ठीक। पार्टिकल इस तरह से ऐसा ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है, ये ऐसा, ठीक। यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज लेट से वो ट्रैवल कर रहा है ऐसा। तो अभी देखो कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल की मान लेते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है दैट इज़ यू, किसी एक एंगुलर सर्टन पोजीशन पर थीटा पर उसकी स्पीड है मान लेते हैं वी, ऐसा, ठीक। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर इस पर टेंशन नामक फोर्स तो लग रही होगी, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ये एक, ठीक। ये स्ट्रिंग है भाई, ये स्ट्रिंग है, ये ध्यान में रखना है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक। अभी तुम ऐसा समझो कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब है, उसको स्ट्रिंग से ऐसा बांध के मैं घुमा रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में धाएं धाएं, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास फोर्सेस जो लग रही हैं उस बॉब पर, पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, ये मास का पार्टिकल है मेरे पास, तो उस पर जो फोर्सेस लग रही है वो मैंने बना दी है। और जाहिर सी बात है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल उस पर v स्क्वायर बाय, है ना, इसको मैं r बोल देता हूँ, ठीक है। v स्क्वायर बाय r का उसका एक्सेलरेशन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। अच्छा, तो फोर्स इक्वेशन किस प्रकार से बनाओगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको अगर मैं रिजॉल्व अगर करता हूँ, दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ गोइंग टू बी एम वी स्क्वायर बाय आर। पहला तो ये फोर्स इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, इसके बाद देखो मेरे पास अगर वर्क एनर्जी की इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ, ठीक, तो मामला कुछ ऐसा जाएगा, ये थीटा है, ये चीज़ है h, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ h। तो सबसे पहला तो ये है r, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है। अच्छा, तो h को मैं बोल सकता हूँ r माइनस आर cos थीटा, इसका मतलब r 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बोला जा सकता है h को, ठीक। ये चीज़ भी याद रखनी है अपने को। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो ये तो सिंपल ज्योमेट्री से आया मेरे पास। अच्छा, अभी यहाँ मेरे पास जो स्पीड है दैट इज़ u, यहाँ पर जो टेंजेंशियल स्पीड है दैट इज़ v, ठीक। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो क्या निकल के आएगा मेरे पास,
इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो वो कितना हो जाएगा, माइनस mgh, ठीक, इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। ऐसा डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। mg इस ब्लॉक पर हमेशा ऐसा नीचे की तरफ लग रही है, इस मास पर ऐसा हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है क्या? और है ना भाई, ये mg है ना, mg तुम्हारा हमेशा ऐसा लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका कैसा हुआ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट है, उसी को मैं वर्क में कंसिडर करूंगा। ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। क्लियर है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, वो तो वर्क में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो पैरेलल कंपोनेंट वो कितना हो गया, h, ठीक है। एस पैरेलल कितना आ गया मेरे पास, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, h। और क्योंकि तुम यहाँ पर देख सकते हो वर्क है ना इस फोर्स का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज इनिशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल एनर्जी। बहुत ही साधारण सा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, ठीक है। अच्छा, इससे देखो क्या चीज़ आती है, अगर हाफ एम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा तुम्हारे पास 2gh, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन है, ये भी याद रखना, दिस इज़ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं वर्टिकल सर्कल में अगर एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में, ठीक। अच्छा, इसी चीज़ को तुम वैसे चाहते तो काइनेमेटिक्स से भी ला सकते थे, समझ रहे हो? जैसे अगर तुम देखो अलिटर करके, मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इससे अगर तुम देखो तो वो पार्टिकल का मोशन किस प्रकार का है, ये ऐसा कुछ है। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जी साइन थीटा उसका एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो? दिस इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, ठीक है ना भाई। एम जी साइन थीटा फोर्स लग रही है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बाकी फोर्सेस कैसी हैं, बाकी तो ये t है और ये इधर फोर्सेस कैसी हैं तुम्हारे पास, ये एम जी कॉस थीटा, ऐसा है ना हिसाब किताब। ये सेंटर है, क्लियर बात? अच्छा, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट, एम जी साइन थीटा इज एम ए टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, जी साइन थीटा पीछे की तरफ, समझ रहे हो बात? तो उसमें ए टी को तुम कितना लिख सकते हो, वी डी वी बाई डी एस, ठीक है। अच्छा, डी एस कैसा हो जाएगा, ये आर्क लेंथ, ये ऐसा, ये छोटी सी आर्क लेंथ है, ये हो गया आर ऐसा, ये हो गया डी थीटा ऐसा, बराबर जी साइन थीटा। अभी पीछे की तरफ है जी साइन थीटा, तो इसको मैं माइनस साइन लगा लेता हूँ, समझ गए? एक्सेलरेशन मेरा पीछे की तरफ है ना। अच्छा, तो डी एस को तुम ऐसा लिख लो, वी डी वी इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, डी एस हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर है? अब ये कहाँ से कहाँ लेना है मेरे को, यू से वी, इधर ज़ीरो से थीटा, ये थीटा है मेरा, ये हो गया थीटा, समझ गए? तो ये चीज़ हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस आर जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल साइन थीटा, या तो फिर इसको ऐसा कर लो, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक बात? कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से थीटा। ये चीज़ हो जाती है आर जी कॉस थीटा माइनस 1, इसको ऐसा कर लो, फिर दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये चीज़ कितनी है, आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज़ नथिंग बट एच, है ना। यहाँ अपने को पता है ना एच कितना है अपने पास, एच इज़ आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो वही चीज़ आ जाती है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज़ 2gh। सादा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से भी तुम उसको डिराइव कर सकते हो, जो ऊपर जो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है, समझ गए, है ना। अच्छा, तो ये वाया काइनेमेटिक्स भी हम लोग डिराइवेशन कर सकते हैं, समझ गए।
अगर देखा जाए तो वर्केंजी थ्योरम एक्चुअल में क्या है, वो काइनेमेटिक्स की तो इक्वेशन है, तो इसको वाया काइनेमेटिक्स भी तुम खींच सकते हो, ठीक है ना, वाया काइनेमेटिक्स भी अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं मुद्दे की बातों पर। ये अलिटर वाला काम है, इसको अपन थोड़ा साइड रखते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, मेन मुद्दे की बात अब शुरू करते हैं, ठीक है। जो मेजर कंसेप्ट है सबसे पहले वो देखो, किस हाइट पर, है ना। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये डिस्कशन देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारा वर्टिकल सर्कल ठहरा, समझे। पार्टिकल की बॉटम मोस्ट पॉइंट पर तुमने स्पीड फेंकी u, ठीक है। तो इक्वेशंस को रिकलेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे थीटा है तुम्हारे पास, यहाँ पर स्पीड है मान लेते हैं v, है ना। तो ये टेंशन ठहरी, ये टेंशन है, ठीक। अच्छा, और ये तुम्हारे पास फोर्स है mg, ऐसा। खैर, तो हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाली है वो क्या है, देखो, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ रहे हो बात? अच्छा, बड़े ध्यान से देखो। पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 1, इसको देखो बड़े ध्यान से। टेंशन डिक्रीजेस टिल थीटा बराबर पाई तक, देन इंक्रीजेस। ये तुम्हारा मेजर कंसेप्ट है पहला। बोलने का मकसद ये है, यहाँ से यहाँ तक जो टेंशन है वो डिक्रीज़ करता है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जो है देन टेंशन इंक्रीजेस। देखो ज़रा कैसे, मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बार। अब ये तो हम सबको पता है कि कॉस थीटा इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से पाई में, ठीक है। कॉस थीटा इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई। समझ गए क्या? ये देख सकते हो तुम, ये यहाँ से यहाँ 0 से पाई बना देता हूँ खाली, ये देखो, ये ऐसा, ठीक है। देख पा रहे हो ये चीज़, 0 से पाई डिक्रीजिंग फंक्शन गिर रहा है ना। अच्छा, कॉस थीटा तो डिक्रीजिंग हो गया, कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से पाई बोल रहा हूँ, इन 0 से पाई। अच्छा, स्पीड देखो, मेरा क्या बोलना है, स्पीड वो भी डिक्रीजिंग है फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ ग्रेविटी, है ना, बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ ग्रेविटी। तुम देख सकते हो u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 2gh। तो v स्क्वायर कितना आ रहा है, u स्क्वायर माइनस 2gh। h जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे v घटेगा, सिंस h इज कांस्टेंट, सॉरी u इज कांस्टेंट, ठीक। तो दो मेजर आर्ग्यूमेंट्स है मेरे। पहला, कॉस थीटा डिक्रीजिंग है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्पीड भी डिक्रीजिंग है। रीजंस मैंने बता दिए हैं, बहुत ही साधारण से रीजंस हैं। इसका मतलब दिस टर्म इज डिक्रीजिंग as well as this term is also decreasing. Both these terms are decreasing in nature. ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन घट रहा है, ठीक। अच्छा, और उसके बाद तो वो डू सेल्फ एनालिसिस, है ना। फॉर थीटा बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई, समझ गए। ये तुम्हारा खुद का होमवर्क है ना भाई। उसके बाद का ये वाला जो एनालिसिस है ये खुद से तुम कर लेना, ठीक है क्या। ये तो तुम खुद से कर ही सकते हो, टेंशन इंक्रीज़ करेगा, स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी,
ये भी लिख देते हैं यहाँ पर तुरंत। स्पीड यहाँ से यहाँ डिक्रीजेस और यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक, अच्छा, तो टेंशन डिक्रीजेस है ना, यहाँ से यहाँ तक टेंशन डिक्रीज करता है। ये पहला मेजर कंसेप्ट है। अच्छा, ओके। अब देखो उसके बाद आगे जो दूसरा मेजर कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? सबसे पहला, कौन सी वो हाइट है जहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगी, है ना, और कौन सी वो हाइट है जहाँ पर टेंशन 0 होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी पार्टिकल में, मतलब मान लेते हैं टेंशन तुम देख ही रहे हो कि 0 होने का खतरा है, स्पीड भी तुम देख रहे हो 0 होने का खतरा है, कौन पहले 0 होगा? समझे? अगर जैसे मान लेते हैं टेंशन 0 हो गया और स्पीड 0 नहीं हुई तो पार्टिकल विल बी अ प्रोजेक्टाइल। ठीक, टेंशन 0 होने का क्या मतलब है? इफ टेंशन becomes 0 but speed is not equal to 0, then the particle becomes a projectile। ठीक है, टेंशन 0 का मतलब नो कॉन्टैक्ट विद स्ट्रिंग। ठीक, और अगर ऐसा हो गया इफ टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0 बट स्पीड बिकम 0, इसका मतलब ये हो जाएगा द पार्टिकल देन ऑसिलेट्स exhibits oscillatory motion। ठीक, अच्छा, क्या ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या भाई? टेंशन अगर 0 नहीं हुआ है इसका मतलब पार्टिकल इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिंग, बट स्पीड 0 हो गई है बेचारे की, इसका मतलब लौटेगा वापस। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन तो अपन समझते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी तो मेरे ख्याल में तुम समझते हो क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मुझे ये देखना है कि पार्टिकल कहाँ ऑसिलेटरी करेगा, कहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्टाइल बनेगा। ये चीज़ें मुझे एनालाइज करनी है पहले, समझ गए? ये चीज़ें मुझे एनालाइज करनी है। अच्छा, तो उसके लिए मैं 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो कहाँ पर मेरे पास टेंशन 0 हो रहा है, हाइट एट विच टेंशन बिकम 0, है ना, वो कौन सी हाइट है पहले तो वो तुम निकालो। ठीक, अच्छा, पहले वो तुम निकाल लो कौन सी वो हाइट है जहाँ पर टेंशन 0 हो रही है। ठीक है, और वो भी हाइट निकालो, ये भी निकालो, इसको मैं बोल देता हूँ HT, जहाँ पर टेंशन 0 हो रही है, और दूसरा हाइट एट विच स्पीड बिकम 0, वो वाली भी हाइट निकालो, उसको अपन HV बोल देते हैं। हम लोगों को एनालाइज करना है ना भाई कि पार्टिकल को अगर मान लेते हैं u स्पीड से अगर छोड़ा है तो कौन सी हाइट पर टेंशन 0 हो रहा है, कौन सी हाइट पर स्पीड 0 हो रही है, ये चीज़ें हमें इवेलुएट करनी है। ठीक है बात, तो उसके लिए मैं हाइट्स निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन सा पहले अचीव हो रहा है। ठीक, स्पीड पहले 0 हो रही या टेंशन पहले 0 हो रहा, देखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहला तो HT के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं, या तो फिर HV के लिए कर लें। HV के लिए कर लेते हैं। देखो, हाइट एट विच स्पीड बिकम 0, है ना, स्पीड बोले तो V, है ना, बिकम 0। ठीक है, और इधर T बिकम्स 0। ठीक है,
तो v बराबर 0 अगर है तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, है ना। तो ये तो बड़ी आसानी से आ गया भाई, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज़ व्हाट 2gh। तो v बराबर 0 अगर मैं सेट करूँ तो यू स्क्वायर बाय 2g ये हो जाएगा hv। एक तो चीज़ ऐसे ही आ गई एकदम मस्त मज़े से। दिस इज़ द हाइट एट विच स्पीड बिकम 0। अच्छा अभी देखो दूसरी जो हाइट अपने को निकालनी है जहाँ पर टेंशन बिकम 0, कहाँ पर आएगा? t माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। तो t जहाँ पर 0 हो रहा है, ये अगर मैं सेट करता हूँ t बराबर 0, किस हाइट पर आ रहा है वो? तो वो किस थीटा पर आ रहा है? देखो माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर की वैल्यू आती है माइनस आर जी कॉस थीटा। ठीक, मेरे को चाहिए हाइट चाहिए, तो v स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक, तो v स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस 2gh बराबर माइनस आर जी कॉस थीटा। ठीक है, और आर जी कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई? ये हो जाएगा माइनस आर जी कॉस थीटा। और आर जी कॉस थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो? अपने को पता है कि एच होता है, एच कितना है? एच है ना अपने पास आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, इसको कर लो जी एच बराबर आर जी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आर जी माइनस आर जी कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है आर जी कॉस थीटा इक्वल्स या माइनस आर जी कॉस थीटा इक्वल्स जी एच माइनस आर जी, है ना। ये है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ। तो इस चीज़ को जैसे ही इधर पुटअप करोगे कितना आ जाएगा? देखो यू स्क्वायर माइनस करना पड़ता है भाई बराबर जी एच माइनस आर जी, ऐसा। तो इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 3gh इक्वल्स टू, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस आर जी, ऐसा। तो इससे मेरे पास एच टी आ जाता है यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन 3g। ठीक, यानी कि यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3, ये एच टी भी आ गया मेरे पास, है ना। तो वो हाइट जहाँ पर टेंशन 0 होगा वो भी आ चुकी है मेरे पास, एंड वो हाइट जहाँ पर स्पीड 0 होगी वो भी आ चुकी है मेरे पास। ठीक, अब मैं तुम्हें ऐसा देख कर तुम बता नहीं पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, एच वी छोटा है कि एच वी बड़ा है, एच टी बड़ा है, ये तुम देख के नहीं बता पाओगे, समझे। पहले कौन सा अचीव होगा ये ऊपर से ऐसा देख कर नहीं बता सकते तुम। यू स्क्वायर बाय 3g, देखो बताता हूँ मैं दिक्कत कैसी है। यू स्क्वायर बाय 2g है ना, बड़ा है इससे, पर इसमें देखो कुछ जुड़ा भी हुआ है, तो तुम बता कैसे पाओगे, है ना। मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम नाउ इज एच टी बड़ा, है ना। कौन पहले अचीव हो रहा है? टेंशन पहले अचीव हो रहा है, टेंशन बराबर 0, है ना। इस सिचुएशन का मतलब क्या रहेगा? अगर एच टी अगर छोटा है इसका मतलब क्या है? टेंशन बराबर 0 पहले अचीव हो गया और स्पीड 0 नहीं हुई है, मतलब टेंशन पहले 0 हो गया, स्पीड 0 नहीं हुई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रोजेक्टाइल, है ना। अच्छा, ये अगर उल्टा है, मान लेते हैं एच वी इज लेस देन एच टी, इसका मतलब वी इक्वल्स टू 0 पहले अचीव हो गया, समझ रहे हो। स्पीड पहले ही 0 हो गई है, टेंशन 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ऑसिलेटरी, समझे। तो ये है, ये केस है या ये केस है? केस 1 और 2, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, समझे। दिस इज द मेजर क्वेश्चन मार्क। कैसे देखोगे? जैसे मैं तुमको ऐसी इनइक्वालिटी दे दूं कि ए मान लेते हैं, फर्ज करो कैसा इनइक्वालिटी अपने पास, अच्छा इक्वालिटी है, ठीक है। तो ए मान लेते हैं बी के बराबर है, अच्छा उसमें मैं दूसरा दे देता हूँ सी मान लेते हैं डी प्लस ई के बराबर है। अब मैंने तुमको ये दिया हुआ है
जो d है वो छोटा है b से। अब बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है? a बड़ा है ना? ये वाली सिचुएशन होगी, a बड़ा है कि b बड़ा है, ये अब तुमको बताना है। वही वाला डिलेमा है, समझ रहे हो बात को? ये अपना एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं अपन, इसको साइड में रखते हैं। यही वाला डिलेमा है भाई। अगर मैं a की तरफ अगर देखता हूँ तो भाई a तो b के बराबर है, बहुत अच्छी बात है ना। c देखो d के बराबर मेरे को दे रखा है कि b तो बड़ा है d से। तो अगर मैं ये देखने जाऊँगा कि भाई इसको देखकर कि यहाँ a को बोल देते हैं बड़ा है, दिक्कत जाएगी, क्योंकि e भी आ गया ना d के सपोर्ट में, और e पॉजिटिव क्वांटिटी है, देख लो r/3 सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पर। तो ऐसे ऊपर से देखकर, जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस, यू कांट डिसाइड कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। समझ गए क्या? अच्छा, तो इनइक्वालिटी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, चलो इक्वालिटी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, क्या कोई ऐसी वैल्यू है u की जिसके लिए ht और hv दोनों बराबर हो जाए? अभी इस चीज़ को लेट दिस प्रॉब्लम रिमेन पेंडिंग, हाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हंसने का नहीं। लेट दिस इनइक्वालिटी प्रॉब्लम बी पेंडिंग फॉर सम टाइम। लेट दिस इनइक्वालिटी be pending for some time, be pending for some time। मजे मारो अभी थोड़ी देर, तो वेट, आगे के लिए इंटरेस्टिंग टाइम्स के लिए वेट करो जरा, समझे? तो क्या ऐसी कोई u की वैल्यू है? सवाल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन, इज देयर सम वैल्यू ऑफ u फॉर विच ht बराबर hv, मतलब दोनों साथ में अचीव हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब t बराबर 0, v बराबर 0, both the conditions are achieved simultaneously। क्या ऐसा हो सकता है क्या? both the conditions are achieved simultaneously। पहले इक्वालिटी पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक, अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या है? टेंशन भी ज़ीरो हो गया, स्पीड भी ज़ीरो हो गई। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब तो हो गया नॉट कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कोई वास्ता नहीं है अब। और इसका मतलब हो गया स्पीड ज़ीरो, मतलब पार्टिकल हैज़ स्टॉप्ड, स्पीड ज़ीरो हो गई ना। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ओनली ग्रेविटी एक्ट्स। ठीक है, स्पीड ज़ीरो हो गई है वहाँ पर, तो स्पीड ज़ीरो में और क्या बोलूँ? इनिशियल वेलोसिटी ऐसा ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मत बोलो, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। अब मेरे को बताओ, ये दोनों कंडीशंस मिलाकर 9वीं की बड़ी फेमस कंडीशन बनती है। बोथ द कंडीशंस कंबाइंड, बोथ द कंडीशंस कंबाइंड, इसका मतलब क्या है? फ्री फॉल। समझे? ये आ रहा है फ्री फॉल। ठीक, इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल। देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्या बोलते हैं? बोले तो उस पार्टिकल का फिर फ्री फॉल होगा। समझ गए? तो टेंशन कहाँ पर 0 हुआ था? नाउ सॉल्विंग ht बराबर hv, u² बाय 3g प्लस r/3 बराबर u² बाय 2g। ठीक, तो कितना आ रहा है भाई? देख लेते हैं यहाँ पर। u² कॉमन रखो, 1/2g माइनस 1/3g बराबर r/3। इसका मतलब u² तो हो गया g/6 बराबर r/3, तो तिक्की तिक्की तो गया। इसका मतलब u आ रहा है मेरे पास √2rg।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर इनिशियल स्पीड प्रोजेक्शन की फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना इन द वर्टिकल सर्कल, अगर वहाँ अगर मैं √2rg फेंकता हूँ तो क्या होगा, तो ये होगा। अगर मान लेते हैं ये यहाँ से चले हैं साहब u बराबर √2rg के साथ, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी, टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगा और पार्टिकल भी डुपुक से गिरेगा नीचू, ऐसा फ्री फॉल। समझे, यहाँ होगा पार्टिकल का फ्री फॉल। ठीक, अच्छा ये बात है। तो अगर पार्टिकल की स्पीड √2rg से कम है, तो ये बात तो ध्यान में रखो कि पार्टिकल विल बी इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। ये जो हिस्सा है दिस इज लोअर हाफ ऑफ द सर्कल एंड दिस इज अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो if the particle's speed, projection speed is less than √2rg, इसका मतलब तो पार्टिकल साहब किधर रहेंगे, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में रहेंगे। क्यों ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है ना, स्पीड डिक्रीज कर रही है। अगर √2rg से अगर आप कम फेंकोगे, ठीक है, यहाँ देखो इस चीज़ को समझो, इफ पार्टिकल्स स्पीड, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ ना सीधा, इफ u इज लेस देन √2rg, द पार्टिकल remains in the lower half, है ना, lower half of vertical circle। कैसे ऐसा मैं बोल सकता हूँ, देखो अगर तुमने u इक्वल्स टू √2rg से फेंका होता तब वो सेमी सर्कल पर होता, है ना, तो अगर उसे कम पे फेंकोगे तो उसे नीचे ही होगा ना बे। ठीक, उसको और किस तरह से अच्छे से बता सकते हो, कोई अड़ियल को अगर समझाना है तो और कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ तक अगर पहुँचना है तो यहाँ से स्पीड कितनी होने को होना, √2rg। ठीक, देन यू रीच द हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग O। ठीक है, अब अगर प्रोजेक्शन की स्पीड अगर तुम घटाओगे तो क्या होगा, h भी तो घटेगा। तो मान लेते हैं v बराबर 0, मैथमेटिकली तुम ऐसे देखो v बराबर 0 है, फाइनल स्पीड अपने को 0 करनी है, तो h देखो कहाँ तक आ रहा है, h मेरे पास है u²/2g। इफ u इज लेस देन √2rg, मैं बोल सकता ना कि u²/2g विल बी लेस देन r, यानी कि h विल बी लेस देन r। क्या बोलते, द पार्टिकल स्टॉप्स इन द लोअर हाफ। इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल स्टॉप्स इन द लोअर हाफ। अब देखो मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ तुम, ये तक तो क्लियर है कि अगर √2rg से कम स्पीड अगर तुमको प्रोजेक्शन की मिलती है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो पार्टिकल लोअर हाफ में रहेगा, ये पक्की बात है। अच्छा, पार्टिकल अगर लोअर हाफ में है तो ये बात ध्यान में रखो, h अगर लेस देन r है, पार्टिकल अगर लोअर हाफ में है, तो ये तुम्हारा बहुत मेजर कंसेप्ट होने वाला है। अभी कंसेप्ट नंबर 3 रहेगा मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक, तो कंसेप्ट नंबर 3 कर लेते हैं इसको।
देखो, इफ h इज लेस देन r, that is u is less than under root 2gr, then speed will become 0 first, not tension. That is v equals to 0, t not equal to 0, ठीक, is possible, but टेंशन ज़ीरो हो गया, स्पीड ज़ीरो नहीं हुई, इज़ नॉट पॉसिबल। है ना, मैं अभी प्रूफ करके इस चीज़ को दिखा दूंगा तुम्हें। इसका प्रूफ इज़ हार्ड, द प्रूफ इज़ हार्ड, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। और किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको इसका प्रूफ। अगर लोअर हाफ में अगर पार्टिकल है, देन स्पीड ही पहले ज़ीरो होगी, टेंशन ज़ीरो नहीं होगा। दिस सिचुएशन डिनोट्स व्हाट, कि v इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई, पार्टिकल रुक गया, टेंशन ज़ीरो नहीं है, वो अचीव हो गया है, ठीक भाई। दोनों अगर साथ में ज़ीरो होंगे तो वो सिचुएशन तो ऊपर होगी ना, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान से समझना, जैसे ये सिचुएशन है, तुम यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हो, अभी तुम क्या सिचुएशन चला रहे हो, u इज़ लेस देन अंडर रूट 2gr, ये सिचुएशन है। इसका मतलब तुम कहीं यहाँ पर हो, कहीं यहाँ पर हो, पार्टिकल स्टॉप्स समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पर कहीं हो। तो दोनों साइमल्टेनियसली तो जीरो नहीं होंगे, तो आइदर तुम्हारे पास सिचुएशन क्या है, आइदर ये होगा और ये होगा। इस चीज़ का क्या मतलब है, टेंशन ज़ीरो हो गई है, स्पीड ज़ीरो नहीं हुई है, मतलब प्रोजेक्टाइल। और इस चीज़ का क्या मतलब है, ऑसिलेशन, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेंशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो पर स्पीड ज़ीरो हो गई है ना, तो प्रोजेक्टाइल बनेगा कि ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, उस पर बातचीत है। तो मैं तुम्हें ये रिजल्ट बता रहा हूं, दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज अ रिजल्ट। इसको मैं चेक कर सकता हूं, मैं तुम्हें चेक करके दिखा दूंगा। चेक बहुत ही अच्छा चेक है, काफ़ी अच्छा, मैं चेक करके तुमको दिखा दूंगा। दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। अगर h इज़ लेस देन r है, इसका मतलब समझ लो प्रोजेक्शन की स्पीड अंडर रूट 2gr से तो कम ही फेंकी गई होगी, है ना। तो मैं तुमको चेक करके बता देता हूँ कैसे, ध्यान दो। अब इसका जो चेक है दैट इज़ टफ, ठीक है। चेक या फिर जिसको कहते हैं कैसे इसको, वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ अबव रिजल्ट, वो मैं तुमको करके बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने अगर u को अंडर रूट 2gr से कम रखा है, प्रोजेक्शन स्पीड जो मेरी है अंडर रूट 2rg से कम है, तो स्पीड कहाँ पर ज़ीरो होगी, मैं वो हाइट निकाल लेना चाहता हूँ। स्पीड कहाँ पर ज़ीरो होगी वो हाइट कैलकुलेट, स्पीड जहाँ पर ज़ीरो होगी वहाँ पर मैं टेंशन बेसिकली निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटिंग, है ना, फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें ये निकालो, कैलकुलेटिंग द टेंशन t where speed becomes zero, स्पीड v becomes zero। भाई देखे तो सही, जहाँ पर स्पीड ज़ीरो है वहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक। एक मिनट हो गए,
चलो लेट्स अस कंटिन्यू विथ रॉबीज परमिशन। ठीक, अच्छा हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का वैलिडेशन, ऊपर वाले रिजल्ट का वैलिडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हें उस चीज़ को प्रैक्टिस करने में तो और थोड़ा वक्त लगेगा, पर ये चीज़ अगर तुम्हारी क्लियर हो जाती है तो सवालों को बनाने में तुम बहुत ईज़ महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि यार इससे यार एनालिसिस और फर्दर बाल की खाल और नहीं उखाड़ सकते थे। तो यहाँ देखो, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। आई विल ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड वेयर टेंशन बिकम ज़ीरो। समझ रहे? ये दोनों कार्य करने से तुम एक देखोगे बहुत ही अच्छी प्यारी चीज़ आ रही है। मैं मैथमेटिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ जहाँ पर स्पीड ज़ीरो हो रही है वहाँ पर तुम देखोगे टेंशन नॉन ज़ीरो आ रहा है बराबर। इसका मतलब v इक्वल्स टू ज़ीरो, टेंशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ पॉसिबल, है ना? मतलब ऑसिलेशन इज़ पॉसिबल। पर यहाँ देखोगे तुम कि अगर जहाँ मैंने टेंशन ज़ीरो की और फिर जब मैं स्पीड निकालने जाऊँगा तो स्पीड मेरी ऐसा कुछ आ जाएगा अजीबोगरीब जो पॉसिबल ही नहीं है। दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ये कांड हो जाएगा यहाँ पर। देखो किस प्रकार, ध्यान से देखना, कंसंट्रेट कि क्या कर रहे हैं। अपने को स्पीड जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर टेंशन निकालनी है। स्पीड जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर टेंशन निकालनी है। अगेन, स्पीड जहाँ पर ज़ीरो हो रही है वहाँ पर टेंशन निकालनी है। तो देखो, स्पीड ज़ीरो है, v इक्वल्स टू ज़ीरो है, टेंशन निकालनी कितनी होगी? तो u स्क्वायर माइनस यू ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ मेरे पास ये आ जाता है 2gr1 माइनस कॉस थीटा, ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा? देखो, u स्क्वायर बाय 2rg इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। इतने थीटा पर 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2rg, इतने थीटा पर स्पीड तो जीरो हो रही। अब इस थीटा पर टेंशन कितना होगा? t माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। अब v तो ज़ीरो है, इसको उड़ा दो और इस वैल्यू को जैसे इसमें पुटअप करोगे कितना आ जाएगा? देखो, t बराबर एम जी कॉस थीटा कितना है अपने पास? 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2rg। अच्छा, तो ये चीज़ कितनी आ रही है? देखो, एम जी माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2r। अब बड़े प्यार से देखो, यहाँ देखो किस कंडीशन के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यू स्क्वायर इज़ लेस देन 2rg। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? वी नो दैट यू स्क्वायर इज़ लेस देन 2rg। इसका मतलब एम यू स्क्वायर बाय 2r इज़ लेस देन कितना? 2 कितना क्या भाई? हाँ, एम जी इज़ लेस देन एम जी। तो इस रिज़ल्ट के साथ मैं ये पक्का बोल सकता हूँ दैट देयरफॉर t इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब v इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, t नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पॉजिटिव आ रहा है ना, इज़ पॉसिबल। इसका मतलब ऑसिलेशन इज़ पॉसिबल। ठीक, ऑसिलेशन इज़ पॉसिबल। ऑसिलेशन, है ना, टू एंड फ्रो मोशन। अब यहाँ पर तुम देखो सीन कैसा जमेगा। करना क्या है? जहाँ स्पीड ज़ीरो हो रही है वहाँ टेंशन निकालना है। सॉरी, जहाँ टेंशन ज़ीरो हो रहा है वहाँ स्पीड निकालनी है। भाई करके तो देखें। अगर कोई बोल रहा है कि लोअर हाफ में ऐसा पॉसिबल है कि टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ भाई चलो टेंशन ज़ीरो कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, टेंशन बराबर ज़ीरो, स्पीड तो निकालो वहाँ पर क्या हो रहा है। भाई अगर टेंशन वहाँ ज़ीरो हो रही है तो स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि स्पीड नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। फिर वहाँ पर स्पीड शुड बी नॉन ज़ीरो, शुड कम आउट टू बी अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड ज़ीरो तो वो तो √2rg पे होता है। अगर तुम्हारे पास √2rg से कम है, इसका मतलब स्पीड ज़ीरो तो नहीं आ सकती। तो ज़ीरो नहीं आ सकती तो नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं कितनी आ रही है स्पीड। देख लेते हैं भाई, जैसे यहाँ पर नॉन ज़ीरो टेंशन आ गया मेरे पास, कितना अच्छा आ गया। देखो यहाँ पर
कितना अच्छा नॉन ज़ीरो टेंशन आ गया, देखो कितना मैं खुश हूँ यहाँ पर, आई एम हैप्पी, नॉन ज़ीरो टेंशन, कितना मैं खुश हूँ, है ना। अब देखो वही सेम चीज़ अगर यहाँ तुम करके देखोगे तो देखो क्या आता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेट अस कैलकुलेट। तो t इक्वल्स टू 0, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। स्पीड कितनी आ रही भाई, वो अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। इसके बाद यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज़ 2gh। तो यहाँ से थीटा ये हो जाएगा 2rg 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा को पटक के कैसा यहाँ पटक मारो, तो उससे मेरे ख्याल में सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। माइनस, अच्छा mm तो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वी स्क्वायर आ जाता है माइनस आर जी कॉस थीटा। अच्छा तुम ये काम कर लो, 2rg माइनस 2rg कॉस थीटा, ऐसा कर लिए। अब माइनस आर जी कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाता है, ये देखो, माइनस आर जी कॉस थीटा कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2rg माइनस 2v स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि u स्क्वायर माइनस 2rg कम्स आउट टू बी, या सॉरी 2rg है ना, 2rg माइनस यू स्क्वायर, अरे यार, माइनस यू स्क्वायर कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो v कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2rg माइनस यू स्क्वायर। अब ये कितना बड़ा भोकाल है, देखो ये क्या पॉसिबल हो सकता है कभी, दिस इज़ नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, रीज़न बताने की वजह ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अरे बाबा जी चले ही किस कंडीशन के साथ हो, यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2rg, यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन, सॉरी यू स्क्वायर इज़ लेस देन 2rg। और यहाँ पर क्या बढ़ गया, देखो यू स्क्वायर अगर तुम्हारे पास कैसा रहेगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है, किधर आया भाई, मैं क्या बोल रहा था, वी स्क्वायर है तुम्हारे पास यू स्क्वायर इज लेस देन 2rg। कहीं कुछ झोल झपाड़ हुआ है क्या, देख लेते हैं। अरे ये प्लस होगा यार, क्या पगलों जैसे काम किया मैंने। माइनस आर जी कॉस थीटा इज़ वी स्क्वायर ना, तो यहाँ प्लस 2v स्क्वायर होगा, तो यहाँ थोड़ा सा हेर फेर होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर माइनस 2rg, ठीक, यू स्क्वायर माइनस 2rg, दिस विल बी द थिंग, यू स्क्वायर माइनस 2rg। तो बस वही v तुम्हारे पास कितना आ जाता है, देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2rg अपॉन 3। अब देखो यू स्क्वायर अगर तुम्हारे पास 2rg से अगर छोटा हो गया तो दिस क्वांटिटी विल बिकम नेगेटिव, यानी वो कचरा हो जाएगा। मेरे को वैसे पहले से ही पता था कि नहीं आने वाला है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई थी अलजेब्रा में, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, फिर मेरे को लगा ये कैसा रिजल्ट आ गया, क्योंकि उसमें जो आ रहा था वो तो जम रहा था। तो अभी देखो यहाँ ठीक आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2rg आया है अंडर रूट के अंदर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक, क्योंकि यू स्क्वायर तुम्हारे पास छोटा है ना 2rg से, और इस एक्सप्रेशन को सही होने के लिए, स्पीड को नॉन ज़ीरो होने के लिए यू स्क्वायर को एक्चुअली बड़ा होना पड़ेगा 2rg से। तो जैसा कि मैंने कहा तुमसे कि अगर स्पीड तुम्हारी अंडर रूट 2rg से अगर कम है तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि स्पीड ही पहले ज़ीरो बनेगी, टेंशन ज़ीरो पहले नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा तो इसमें ये तुम्हारे सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रूव दैट
if u is greater than under root 2 rg, then tension 0, v not equal to 0 is the only possible case. ठीक, दैट इज़ द ओनली पॉसिबल केस, है ना. इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, टेंशन ज़ीरो हो गया मतलब प्रोजेक्टाइल, है ना. इसमें एक अपर लिमिट भी रहेगी वैसे, बट अभी तुमको ये बताना है बस. इसमें एक अपर लिमिट भी है, ऐसा नहीं कि मतलब तुम u ग्रेटर देन अंडर रूट 2 rg से अगर फेंकोगे तो उसमें एक अपर लिमिट भी है ना. देयर इज़ एन अपर लिमिट, ठीक, देयर इज़ एन अपर लिमिट. मतलब अगर मान लेते हैं अंडर रूट 2 rg से ऊपर अगर तुमने फेंका है तो दो केसेस हो सकते हैं, है ना. अदर पॉसिबल केस इज़, मतलब उसमें एक केस और भी हो सकता है. अगर मान लेते हैं अंडर रूट 2 rg से तुम ऊपर फेंकोगे तो, है ना, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देयर इज अ चांस दैट द पार्टिकल कंप्लीट्स द लूप, जिसको तुम कहते हो लूप्स द लूप, ऐसा भी हो सकता है. ठीक, ध्यान रखना. पर मैं अभी अपना मेन मुद्दा क्या है कि u अगर प्रोजेक्शन स्पीड अगर अंडर रूट 2 rg से अगर बड़ी है तो प्रोजेक्टाइल बनने का चांस होगा. प्रोजेक्टाइल होगा या तो लूप कर जाएगा, लूपिंग द लूप, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑसिलेट करेगा, है ना. ऑसिलेट करेगा या फिर लूप करेगा. तो बोलने का मतलब ये है, दैट इज अंडर रूट 2 rg से अगर तुम बड़ी है तुम्हारी स्पीड, देन पॉसिबल केसेस आर लूपिंग द लूप या फिर प्रोजेक्टाइल. ठीक है, बट नो चांस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ठीक, ध्यान रखना. ये साबित करना है तुमको ऊपर के डिस्कशन से. ये तुम खुद से कर सकते हो. दिस इज़ योर होमवर्क. ये ट्राई करो, कुछ नहीं करना है. वही जैसी तुम ये वाली इनइक्वालिटी लगाओगे, ये वाली इनइक्वालिटी जैसी तुम लगाओगे, है ना, पूरा ऊपर वाली चीज़ में ही इसको जैसी रखोगे, सारी चीज़ें वही सेम टू सेम रहेगी. बस यहाँ पर जो ये आएगा u स्क्वायर माइनस 2 rg वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वाला केस पॉसिबल है. ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये पूरा टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है. बस ऐसा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है. ठीक, अच्छा. और इस वाले केस को कैसे हैंडल करना है, लूपिंग द लूप वाले केस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अपने को पता है अगर अपन ने स्पीड उसके ऊपर रखी है, अंडर रूट 2 rg के ऊपर रखी है, तो दो केसेस हो सकते हैं ना. या तो पूरा लूपिंग द लूप वाला सिचुएशन हो जाए या फिर प्रोजेक्टाइल हो जाए. तो अपन बस अभी प्रोजेक्टाइल की बातचीत कर रहे हैं. ठीक, अपन बस अभी प्रोजेक्टाइल की बातें कर रहे हैं, है ना. अच्छा, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको अगर मैं समराइज़ करूं, ठीक, तो वो कुछ इन शब्दों में कर सकता हूं. समरी, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर प्रोजेक्शन स्पीड u है और अगर u मान लेते हैं अंडर रूट 2 rg से अगर कम है, इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन होगा 100%. u अगर अंडर रूट 2 rg है, इसका मतलब फ्री फॉल होगा 100%. अगर स्पीड अंडर रूट 2 rg से बड़ी है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बनेगा प्रोजेक्टाइल या तो बनेगा, या तो लूप कर जाएगा, लूपिंग द लूप.
अब जो लूपिंग द लूप वाली सिचुएशन, ये समरी है अभी तक की जो हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेंशन कभी ज़ीरो नहीं होगा? एकदम सही है। तो टेंशन कैन नेवर बी ज़ीरो इन दिस पोर्शन, इन द लोअर हाफ। ये मेरा कंक्लूजन, ठीक। टेंशन इज नेवर ज़ीरो इन द लोअर हाफ। अच्छा, स्पीड ऊपर में इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल, ध्यान से सुनना, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल टेंशन if at all becomes zero, then it will become zero prior to speed becoming zero. मतलब टेंशन बराबर ज़ीरो is always achieved first first before स्पीड बिकमिंग ज़ीरो। तो टेंशन या तो ज़ीरो होगी या तो नहीं होगी, पर है ना, टेंशन या तो स्पीड ज़ीरो होगी, टेंशन या तो ज़ीरो होगी या तो नहीं होगी। पर ऊपर के मामले में स्पीड ज़ीरो नहीं हो रही है, स्पीड ज़ीरो होने के पहले ही टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। तो स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो ऊपर वाले मामले में, टेंशन क्योंकि उसके पहले ही ज़ीरो हो जाएगा। तो टेंशन जहाँ ज़ीरो हुआ, प्रोजेक्टाइल पहले ही बन जाएगा। तो एज लॉन्ग एज इन द अपर हाफ, ऐसा लिख देता हूं, स्पीड नेवर बिकम जीरो इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इनफैक्ट जो टॉप पर जो स्पीड आती है, यहाँ टॉप पर जो स्पीड आती है वो भी ज़ीरो नहीं आती है। अच्छा, ज़ीरो नहीं आती है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अजीबोगरीब बात बोल गया मैं। खैर, मेरा बोलने का मकसद ये है, स्पीड जीरो नहीं होगी अपर हाफ ऑफ द सर्कल में। स्पीड जीरो होने के पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन जैसे ही जीरो होगा स्पीड नॉन जीरो रहेगी, तो प्रोजेक्टाइल पहले ही बन जाएगा। तो एज लॉन्ग एज द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, स्पीड विल नॉट बी जीरो इन अपर हाफ, टेंशन विल नॉट बी जीरो इन लोअर हाफ। स्पीड जीरो बोलना ही मतलब बेवकूफ़ी है। स्पीड अगर जीरो तुम बोल रहे हो तो नीचे बोलो, ऑसिलेशन के टाइम पे बोलो। स्पीड जीरो बोलना ही बेवकूफ़ी है। अच्छा, टेंशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। t इक्वल्स टू जीरो इज पॉसिबल इन द अपर हाफ, ठीक। अच्छा, अगर जीरो नहीं हुआ अपर हाफ में तो लूप कर जाएगा, लूपिंग द लूप। जीरो हो गया तो प्रोजेक्टाइल। दो केसेस, t बराबर जीरो, t नॉट इक्वल टू जीरो। तो t बराबर जीरो अगर हो गया देन प्रोजेक्टाइल, और t नॉट इक्वल टू जीरो हुआ मतलब लूपिंग द लूप, लूप्स द लूप। कैसे, देखो जरा ध्यान से। अब इस चीज पर बातचीत करने का टाइम आ गया है। क्या कंडीशन बनाएंगे कि मेरा जो पार्टिकल है मास m का वो लूप कर जाए पूरा? तो मेरे को टेंशन जीरो नहीं होने देना है। कहाँ पर जीरो नहीं होने देना है? टॉप पर जीरो नहीं होने देना है। वाई? टेंशन जीरो नहीं होने देना है। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो ऊपरी हिस्से में कहाँ पर टेंशन मिनिमम होगा? लूपिंग द लूप का मतलब क्या? द पार्टिकल इज इन द अपर हाफ। पहली बात तो ये, इसका मतलब फर्स्ट थिंग टू इंश्योर इज, पहला तो ये √2rg से तो भाई बड़ी रखो स्पीड। पहला तो ये फर्स्ट कंडीशन, दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन
मेजर कंडीशन, क्या बोले इसको, कंडीशन क्या बोलूँ यार, दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन, ऐसा बोल लेते हैं। दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। ये तो एकदम पक्की बात छे, पक्की बात। अच्छा, इसके अलावा क्या, टेंशन अगर ज़ीरो हो गया, इफ़ टेंशन बिकम ज़ीरो इन द अपर हाफ, if tension becomes zero, no looping the loop, तो फिर तो लूप ही नहीं बनेगा। तो टेंशन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कैसे अचीव करेंगे, हाउ टू अचीव, इन द अपर हाफ, कैसे, हाउ, कैसे अचीव करोगे इन द अपर हाफ, हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करोगे भाई। तो मैं ये बोलता हूँ मिनिमम टी मिन को कर दो पॉजिटिव, मिनिमम टेंशन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, हो गया अचीव। मिनिमम टेंशन कहाँ पर होगा, तो occurs, this will occur at the top of the circle, बोले तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन होगा, दिस इज वेयर टेंशन इज मिनिमम। तो यहाँ पर टेंशन आ कितना रहा है पहले तो वो देख लो। तो अपने को इस स्पीड से फेंकना है, टेंशन मिनिमम यहाँ पर कर दो, टेंशन मिनिमम इसको ऐसा करो तुम, देखो बताता हूँ मैं क्या करो। टॉप पे टेंशन मिनिमम है, तुम टॉप पे टेंशन को ज़ीरो कर दो, टी टॉप बराबर ज़ीरो, ऐसा कर दो। तो इससे क्या होगा देखो ध्यान से सुनो, एट द टी टॉप बराबर ज़ीरो एट द, है ना, ये इसको ऐसा कर दो, ये करो, टी टॉप बराबर ज़ीरो, ये कर दो तुम। ये अगर लगा दोगे तो देखो मैं बताता हूँ कैसे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा करने से तुम्हारा कहीं भी टेंशन ज़ीरो नहीं होगा। देखो ऐसा करने से लूपिंग द लूप वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी तुम्हारी, देखो कैसे बताता हूँ। अगर टॉप पे टेंशन ज़ीरो है तो यहाँ इस वाले पोर्शन पे कहीं भी टेंशन ज़ीरो हुआ ही नहीं। इफ़ टी टॉप बराबर ज़ीरो देन टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन ज़ीरो से पाए, क्या कहते हो। अगर टॉप पर अगर टेंशन ज़ीरो है तो वहाँ पर स्पीड तो रहेगी, अपने को पता है अपर हाफ में स्पीड ज़ीरो नहीं होती है, तो पार्टिकल क्या वहाँ पर स्टॉप करेगा, क्या नहीं। टेंशन पूरा ज़ीरो से पाई पर कहीं पर भी तुम्हारे पास ज़ीरो से पाई ओपन रखो, इसको ज़ीरो से पाई ओपन रखो, ज़ीरो से पाई ओपन रखता हूँ मैं, यहाँ तो कहीं ज़ीरो हुआ नहीं। एट थीटा इक्वल्स टू पाई, है ना, इवन दो टी इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, मोमेंटरली, क्योंकि उसके बाद तो फिर इंक्रीज मारेगा टेंशन, धनाधन इसकी इंक्रीज मारेगा यार, मोमेंटरली की स्पीड हलवा हो गई है एनीवेज, तो धनाधन इंक्रीज मारेगा उसके बाद। तो यहाँ से यहाँ तक भी टेंशन विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा कैसे, अब टी इक्वल टू ज़ीरो जहाँ थीटा इक्वल टू पाई पर हो रहा है वहाँ कैसा होगा सिचुएशन, एक सेकेंड, एक सेकंड। हाँ, तो मेरा ये कहना है t इक्वल्स टू ज़ीरो मोमेंटरली अगर थीटा इक्वल्स टू पाई पर यानी टॉप पर अगर हो भी रहा है, स्पीड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो the motion will not stop,
अगर मैं ऐसी स्पीड से नीचे प्रोजेक्ट करूँगा, यू को मैं अगर ऐसा रखता हूँ कि टॉप पर टेंशन ज़ीरो हो जाए, तो मेरे को यू मिन मिल जाएगा, मिनिमम स्पीड मिल जाएगी। अगर मैं यू को घटाऊँगा तो टेंशन भी घटता जाएगा। मेरे को तो पता है ना, यू को जैसे जैसे मैं घटाता जाऊँगा वैसे वैसे टेंशन भी घटता जाएगा। तो फॉर यू मिनिमम, है ना, मुझे ये बात पता है, यू को जैसे जैसे मैं घटाऊँगा वैसे वैसे टेंशन भी घटता जाएगा। देख लो भाई, टेंशन का एक्सप्रेशन कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, एम जी कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं अपन, यू स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक, अपॉन आर, ऐसा। यहाँ तुम देखो, इसको अच्छे एक्सप्रेशन से ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाय आर कितना हो रहा है भाई, वी स्क्वायर हो जाता है यू स्क्वायर माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम अपॉन आर कितना हो जाता है, 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम देखो mg, है ना, सब सारे के सारे कांस्टेंट। अच्छा अभी देखो ध्यान से, ये हो गया एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा, ऐसा। अच्छा अभी टेंशन कहाँ पर है, हाँ टेंशन कितना हो जाएगा, ये चीज़ अगर इसमें अगर एडअप कर देते हैं तो टेंशन हो जाता है एम यू स्क्वायर बाय टेंशन एट एनी थीटा माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा, ये चीज़ आ रही है, ठीक, यही आ रहा है। दिस इज टेंशन एट एनी थीटा, है ना, दिस इज टेंशन एट एनी थीटा, टी थीटा, ये आ गया मेरे पास। अब यू अगर तुम कम करते जाते हो तो थीटा रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मैं थीटा को अगर फिक्स कर दूं, थीटा फिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर तुम यू को अगर गिराओगे तो देखो टेंशन भी गिरेगा, दिखता, इनफैक्ट बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि यू तो स्क्वायर वाला लिखा है रिलेशनशिप। थीटा को अगर मैं फिक्स कर दूं फॉर एनी पर्टिकुलर थीटा, यानी कहीं तक भी जाए वो पार्टिकल, फॉर एनी थीटा यू अगर तुम कम करोगे तो टी भी गिरता जाएगा। तो मैं उसमें ये बोल रहा हूँ, अपन टी को कितना गिरा सकते हैं, मतलब अपन यू को अगर मिनिमम करते गए, है ना, यू को हम लोग अगर मिनिमाइज अगर करते गए तो उससे टेंशन एट द टॉप वो मिनिमम होता जाएगा। बस टेंशन एट द टॉप कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है ना। अपने को ऐसा नहीं करवाना है कि टेंशन एट द टॉप बन ही नहीं रहा है, उसके पहले ज़ीरो हो गया, ये नहीं होना चाहिए, इतना मिनिमम नहीं होना चाहिए। अपने को यू को इतना नहीं डिक्रीज करना है ना। इफ़ वी डिक्रीज यू, then tension will decrease for u minimum so that particle completes the circle टेंशन एट द टॉप मस्ट बी ज़ीरो। डिक्रीज होते ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप पर पहुंचने के पहले ही टेंशन ज़ीरो हो गया। टेंशन शुड नॉट बिकम ज़ीरो बिफोर पार्टिकल रीचेस द टॉप, पार्टिकल रीचेस द टॉप, ऐसा, ठीक। अगर तुम यू को और अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेंशन टॉप पर पहुंचने के पहले ही डिक्रीज होके मर जाएगा वो, टेंशन ज़ीरो हो गया, स्पीड तो ज़ीरो कहीं है ही नहीं अपर हाफ में, तो प्रोजेक्टाइल अपने को नहीं चाहिए प्रोजेक्टाइल, ठीक। टेंशन डिक्रीज हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ टेंशन डिक्रीज मार रहा है, यहाँ से यहाँ टेंशन डिक्रीज मार रहा है ना। टेंशन यहाँ से यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो, थीटा से पाई, ज़ीरो से पाई सॉरी, तो वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ होते मिनिमम टेंशन कहाँ रहेगा तुम्हारा, ऊपर टॉप पर। मेरा ये कहना है मिनिमम टेंशन उसको तुम क्या करवाओ, ज़ीरो वैल्यू सेट करवाओ, ज़ीरो वैल्यू सेट करवाए। अब वो ज़ीरो कहाँ पर रखवाओगे, टॉप पर रखवाओ। तो टॉप पर अगर तुम रखवाओगे तो टेंशन कहीं ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि टॉप पर अगर टेंशन ज़ीरो भी होता है
है ना। मतलब यू अगर तुम घटाते रहे मान लो तो बहुत ही कम कर दिया है, तो टेंशन कहाँ जीरो होगा, नीचे तो होगा नहीं जीरो। टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो इन द लोअर हाफ, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऊपर में जीरो होगा कहीं, ऊपर में अगर टॉप पे अगर जीरो होता है तो लूप कर जाएगा वो, ठीक। अगर तुमने यू इतना घटाया ही नहीं कि कहीं पर टेंशन जीरो ही नहीं हो रहा है, तब तो लूप करेगा ही करेगा, बिंदास, कोई इशू ही नहीं है फिर तो, ठीक। स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तब तो कोई इशू ही नहीं है, टेंशन कहीं जीरो ही नहीं हो रहा है, तब तो वो धाए 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 घूमता ही रहेगा। खतरा कहाँ पर है, टेंशन नीचे तो जीरो होता नहीं है, ऊपर जीरो होने का खतरा है। ध्यान से सुनोगे, टेंशन के ऊपर जीरो होने का खतरा है। तो अगर टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर तो कहीं और जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करो कि टेंशन एट द टॉप बिकम जीरो, इस स्पीड से प्रोजेक्ट करो कि टेंशन एट द टॉप बिकम जीरो, तो वो स्पीड मिनिमम स्पीड रहेगी। मैं और कितना घटा सकता हूँ, कितना गिरा सकता हूँ, है ना। इफ स्पीड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है, फॉर लार्जर स्पीड्स देयर इज नो रिस्क ऑफ टेंशन बिकमिंग जीरो। no risk of tension becoming zero। अब मान लेते हैं स्पीड को अपन गिरा रहे हैं, स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग द स्पीड को अगर तुम गिराते जा रहे हो तो क्या होगा, टेंशन जीरो कहाँ बनेगा, बराबर ज़ीरो विल बी अचीव्ड इन द अपर हाफ। ये बात भी पक्की है, अपर हाफ में ही कहीं ना कहीं अचीव होगा। इफ t इक्वल्स टू ज़ीरो इज अचीव्ड एट एनी पॉइंट other than the top, then projectile motion will take place। क्या कहते हो, because v equals to zero, because v is not equal to zero in the upper half, है ना, ठीक। तो t इक्वल्स टू जीरो कहाँ करवाना है अपने को, तो ओनली पॉसिबल केस फॉर लूपिंग द लूप एट मिनिमम स्पीड इज पॉसिबल if we make tension at the top to be zero, ठीक। ध्यान रखो, पूरा लॉजिकल मैंने ढंग से तुमको सारे आर्गुमेंट्स दिए, बराबर लॉजिकल, और सारा चीज़ें लिख भी दी। अच्छा, तो अगर अपने को कोई मिनिमम स्पीड पूछता है फॉर लूपिंग द लूप, तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्पीड फॉर लूपिंग द लूप, वो कितनी हो जाएगी, वो बहुत ही आसान है। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, सीधा सिंपल खटाक, ये यहाँ से किस स्पीड से मैं प्रोजेक्ट करूँगा सो दैट यहाँ टेंशन जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ टेंशन जीरो है, थीटा इक्वल टू पाई पर अगर टेंशन जीरो है, टेंशन वहाँ जीरो है, अगर इसका मतलब नीचे mg है और नीचे की तरफ v²/r का एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, तो mg बराबर mv²/r, इसका मतलब वहाँ पर स्पीड कितनी आ रही है मेरे पास, √rg। दिस इज़ द स्पीड एट द टॉप, स्पीड एट द टॉप, ठीक। अच्छा, तो इस स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो बस खटाक से। ये देखो कितनी हाइट हो गई, ये हो गया 2r। तो यहाँ नीचे स्पीड, ये नीचे का इनिशियल एनर्जी, वर्क कितना हो जाएगा ग्रेविटी का, इतना, बराबर ऊपर की एनर्जी कितनी होगी, 12 mv², इतना हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √5rg, करके देख लेना, ठीक।
energy at the bottom, this is energy at the bottom, this is work done by gravity and this is energy at the top. सादा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है. ठीक. अच्छा, तो पूरी ओवरऑल समरी क्या बनती है? अगर समरी नंबर 2 या फिर इसको बोलो फाइनल समरी, तो अगर √2rg से तुम कम अगर कर रहे हो तो वो तो फिर ऑसिलेट मारेगा. 2rg से बड़ी वैल्यू है बट 5rg से कम है. 2rg के अगर बराबर अगर कर देते हो तब कैसा होगा? सीक्वेंशियली चलते हैं ना, तब तो मेरा फेवरेट फ्री फॉल. और इस केस में तो हो गया प्रोजेक्टाइल. और अगर √5rg अगर मारते हो तब तो भाई सर्कुलर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेते हैं. सर्कुलर मोशन. ठीक, बराबर सर्कुलर मोशन. तो ये हो जाती है मेरी ओवरऑल समरी वर्टिकल सर्कल की. ठीक, ओवरऑल समरी वर्टिकल सर्कल की. ठीक है. अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, एक आखिरी चीज़ तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये समरी हो जाती है तुम्हारी, ये 4 केसेस हो जाते हैं तुम्हारे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ तुमसे पूछ लेते हैं कि बताइए आप टेंशन कहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम होगा, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? ठीक, मिनिमम मैक्सिमम टेंशन ये आप बताइए, है ना, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो मिनिमम टेंशन कहाँ पर अकर कर रहा है? फॉर एनी स्पीड मिनिमम टेंशन इज एट द टॉप. मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर अकर करता है? एट द बॉटम. T माइनस mg cos थीटा mv²/r के बराबर है. अच्छा, तो T कितना हो गया? mg cos थीटा प्लस mv²/r. तो इसका एक्सप्रेशन अपने पास कितना आता है? वो इसके बराबर आता है मेरे ख्याल में. यहाँ पर निकाला था ना अभी टेंशन का एक्सप्रेशन अपन ने. कहाँ रे बाबू? हाँ, ये देखो, mu²/r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, ये आता है. अब मेरे को बताओ कौन से थीटा पर ये चीज़ मैक्सिमम रहेगी? थीटा इक्वल्स टू 0 पर, है ना. थीटा इक्वल्स टू 0 पर T इज़ मैक्सिमम. थीटा इक्वल्स टू पाई पर T इज़ मिनिमम. रिमेंबर दिस. तो ये टेंशन का ये एक्सप्रेशन ये भी निकालने को तुमसे पूछा जा सकता है, ये भी निकालने को दिया जा सकता है. तो टेंशन मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है पता रहना चाहिए अपने को, ये ध्यान रखोगे. वैसे तो अपने भी जितनी बातचीत हुई उसके हिसाब से तो ये तो एक इंसान को पता ही रहना चाहिए. ठीक. अच्छा, तो ठीक है देन. और फिर स्पेशल केसेस और वो रॉड वगैरह के साथ, बीड के साथ, रिंग के साथ किस तरह से करना है मैं उसके लिए अलग वीडियो बना देता हूँ. ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन इतनी तो मिनिमम बातें करनी ही पड़ती. ठीक. अच्छा, अभी इस वीडियो को यहाँ